भविष्य की दुनिया में दौलत अब जिंदगी नहीं मौत का कारण बन चुकी थी। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता उसकी मौत उतनी ही जल्दी हो जाती। एक औरत जिसका नाम जेननी था, वो एक नीलामी में भाग लेने जा रही थी। रास्ते में उसने न्यूज में देखा कि टॉप 10 अमीर लोगों की अचानक से मौत हो गई। उसे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नीलामी में पहुंचते ही उसने देखा कि इस बार तो नीलामी में दुनिया भर के अरबपति आए हुए थे। नीलामी एक मध्ययुगीन पेंटिंग की होने वाली थी, जिसे फ्रांसीसी शाही परिवार ने दान किया था। शाही परिवार के सदस्य भी वहाँ मौजूद थे। जन्नी तो बस बोली शुरू होने का इंतजार कर रही थी। बोली शुरू होते ही उसने बिना झिझके $2 मिलियन की बोली लगा करके उस पेंटिंग को खरीद लिया। सभी अमीर लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। वो खुशी से शैंपेन को उठाती है, तभी सामने खड़े एक आदमी के दांत ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई ट्यूबलाइट हो। अगले ही पल नीलामी हॉल में हड़कंप मच गया। जेनी देखती है कि जिस शाही परिवार ने वो पेंटिंग दान की थी, उसका मैन सदस्य बुरी तरह से कांप रहा था। वो दर्द के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था और कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो जाती है। जेनी को अब असली खतरे का एहसास होता है। वो कांपते हाथों से ट्रेंडिंग न्यूज चेक करती है तो हर जगह एक नए वायरस की खबर छाई हुई थी। वो वायरस केवल अमीर लोगों को मार रहा था। जितना बड़ा अमीर आदमी उतना बड़ा खतरा। डर के मारे जेनी जल्दी से जल्दी घर लौटना चाहती थी, तभी उसके बॉस का फोन आता है। बॉस ने अपनी सारी संपत्ति जेनी के नाम ट्रांसफर कर दी। अब जेनी $9 अरब की मालकिन बन चुकी थी। वो डर से कांप रही थी क्योंकि वो टॉप 10 अमीर लोगों में से एक थी। घबराहट में उसने अपने दांत चेक किए। दांत एकदम सही थे। इतने में गेट के बाहर पुलिस आ जाती है। उन्हें रिपोर्ट मिली थी कि जेनी वायरस संक्रमित हो सकती है। इसके लिए उसे क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाने के लिए पुलिस को भेजा गया था। जेनी सामने तो हाँ कहती है, लेकिन पीछे मुड़ते ही अपना सामान उठाती है और खिड़की से भाग जाती है। उसे पता था क्वारंटीन का मतलब कैद करके रखना, ताकि वो दूसरों को संक्रमित न कर पाए। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे जल्दी से एक प्राइवेट जेट का इंतजाम करने को कहती है। जब वो शहर से बाहर निकलती है तो देखती है कि बहुत से अमीर लोग पहले से ही वहाँ जमा हो चुके थे। उन लोगों ने अपनी महंगी कारें वहीं छोड़ दी और प्राइवेट जेट्स में ऐसे भर चुके थे जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन हो। फिर भी उसका बॉयफ्रेंड जैसे तैसे एक टिकट लेने में सफल हो जाता है। वो जेनी से कहता है कि तुम अमीर हो, पहले तुम जाओ, मैं तो गरीब हूँ, वायरस मुझे नहीं मार सकता। जेनी बहुत भावुक हो जाती है और कहती है, तुम मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा ले लो ताकि रिस्क कम हो जाए। यह सुनकर उसका बॉयफ्रेंड चौंक गया। उसे समझ आ गया था कि जेनी उसे एक साधन समझती है, इंसान नहीं। वो वहीं जेनी से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब जेनी के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसको अपनी जान बचानी जरूरी थी। वो जल्दी से प्लेन पर चढ़ जाती है और प्लेन उड़ने के बाद वो नीचे झांक कर देखती है तो पूरा इलाका सीज हो चुका था। बाकी सब अमीर लोग वहीं फंस चुके थे और जेनी जिस प्लेन पर सवार थी वो आखिरी बचा प्लेन था। सब्सक्राइब कीजिए।